हेलो वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और उनसे जुड़ी घटनाओं के बारे में। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में आपसे हमने डिस्कस किया इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेशन जो रहे उसके बारे में। आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जैसा कि स्क्रीन पर आपके सामने हैं। स्वदेशी मूवमेंट कौन से साल में, बाइकआउट मूवमेंट, मुस्लिम लीग, सूरत स्प्लिट, होम रूल मूवमेंट, गांधी जी अराइवल इन इंडिया और उनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट सत्याग्रह, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह। इसके अलावा राउलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, इनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करिएगा। जो नए यूज़र्स हैं, नए जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में है। सबसे पहले स्वदेशी और बाइकाट मूवमेंट। बंगाल का विभाजन यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल प्रभाव में आया 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905। इसकी घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई। इस पार्टीशन के बाद बंगाल दो हिस्सों में बढ़ गया, वेस्ट बंगाल और दूसरा ईस्ट बंगाल, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। कांग्रेस नेताओं और बंगाल के राष्ट्रवादी जो थे, उन्होंने मजबूती से बंगाल विभाजन का विरोध किया। जो पार्टीशन हो रहा था बंगाल का, उसका इन्होंने अपोज किया, विरोध किया। इसी के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वदेशी की मांग रख दी। स्वदेशी की मांग रख दी इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1905 में, 1905। स्वदेशी का मतलब था देश में बनी चीज़ें इस्तेमाल करना और विदेशी चीज़ों का बायकॉट यानी बहिष्कार करना। उनका कहना था देश का पैसा देश में रहेगा, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, यानी कि जिसे हम आज मेक इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1905 में स्वदेशी की ये मांग रखी थी। इससे पिछली वीडियो में आपने बनारस सेशन के बारे में पढ़ा, वो भी इसी से जुड़ा था। और इसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक गाना लिखा, अमर सोनार बांग्ला। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। अमर सोनार बांग्ला सॉन्ग जो था, गाना था, किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो ये था स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट के बारे में। इसके बाद मुस्लिम लीग और सूरत स्प्लिट। मुस्लिम लीग और सूरत स्प्लिट यानी कि विभाजन, बंटना। मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी 1906 में हुई, नवाब सलीमुल्लाह द्वारा, ढाका बांग्लादेश में। ढाका में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है, ढाका में हुई थी बांग्लादेश में, नवाब सलीमुल्लाह द्वारा 1906 में। सूरत स्प्लिट में कांग्रेस जो था वो दो हिस्सों में बट गया। सूरत स्प्लिट आपको ईयर याद रखना है, 1907। सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था? कांग्रेस बट गई थी, स्प्लिट यानी कि बट जाना, दो हिस्सों में, एक मॉडरेट्स और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, ये दो हिस्सों में जो था उस टाइम कांग्रेस बट गई थी। मॉडरेट्स से मतलब था नरमपंथी, नरमपंथी, और एक्सट्रीमिस्ट यानी कि चरमपंथी, या जिन्हें अतिवादी भी उस टाइम कहा जाता था। मॉडरेट्स जो थे कांग्रेस का एक साइड, उन्हें लीड कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये लीड कर रहे थे मॉडरेट्स को, गोपाल कृष्ण गोखले जी। और दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट को लीड किया लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते थे। एग्ज़ाम के लिए याद रखना ज़रूरी है ये पॉइंट, लाल बाल पाल। ये आपको पूछा जा सकता है कि किससे जुड़े थे, मतलब इनका फुल नेम क्या था, तो आप सिंपली याद रख सकते हैं लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये आप इससे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद होम रूल मूवमेंट, ये शुरू की गई थी बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। 28 अप्रैल 1916 को
बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू की थी और एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 को एनी बेसेंट द्वारा ये शुरू की गई होम रूल मूवमेंट। साल याद रखिएगा 1916। एग्ज़ाम में आपको सिंपली ये आएगा, अगर क्वेश्चन आता है होम रूल मूवमेंट कब शुरू हुई थी तो ये है 1916। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यानी मेन इसका लक्ष्य जो था वो था स्वराज। स्वराज यानी कि सेल्फ रूल। इसके बाद अगला पॉइंट गांधी जी के बारे में डिस्कस करेंगे। गांधी जी अराइवल यानी गांधी जी का भारत में आना। 9 जनवरी 1915 9th ऑफ जैन 1915 को गांधी जी बॉम्बे आए साउथ अफ्रीका से। ये याद रखिएगा, गांधी जी का अराइवल इंडिया में कब हुआ, साल याद रखना है आपको 1915, डेट याद रखेंगे और भी बेहतर है, 9th ऑफ जैन 9 जनवरी 1915। इसके बाद 1916 में उन्होंने स्थापित किया था साबरमती आश्रम। 1916 में उन्होंने स्थापित किया साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के पास, जो नदी के किनारे पर था, साबरमती नदी के किनारे पर था। फिर उन्होंने 3 संघर्ष यानी कि स्ट्रगल्स करी। सबसे पहली थी चंपारण सत्याग्रह, ये गांधी जी के द्वारा। ये पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1917 जो गांधी जी द्वारा भारत में लड़ा गया था, जिसे हम इंग्लिश में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसके नाम से भी ये जाना जाता है। गांधी जी ने उन्होंने शिकायतों का निवारण किया, हल किया, जो कि उस वक्त इंडिगो यानी नील की खेती करते जो किसान नील की खेती करते थे चंपारण में ही, चंपारण बिहार की डिस्ट्रिक्ट है, चंपारण में जो नील की खेती करते थे किसान, उनकी जो शिकायतें थी उनको सुना और उनका हल किया। और गांधी जी ने इसमें 3 कथिया सिस्टम से भी जो था वो संघर्ष किया, लड़ाई की, जो कि ज़मीन से जुड़ा था। 3 कथिया ये ज़मीन को लेकर के एक टर्म है, एक कड़ी है, जिन्होंने जो गांधी जी ने उस टाइम इसका अपोज किया, खिलाफ किया। इसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह, गांधी जी ने वर्कर्स का साथ दिया मिल के मालिकों के खिलाफ। ये 1918 1918 अहमदाबाद सत्याग्रह 1918। गांधी जी ने वर्कर्स का साथ दिया था, जो उस टाइम ये प्रोटेस्ट चल रहा था मिल के मालिकों के खिलाफ, क्योंकि वर्कर्स जो मजदूर थे वो वेजिस यानी कि उनका जो वेतन था, सैलरी थी, उसमें वो इंक्रीज चाहते थे, बढ़ावा चाहते थे। और आपको बता दें कि ये गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी, पहली भूख हड़ताल थी, और इसके ये रिज़ल्ट, ये नतीजे सामने आए कि आखिरी में सैलरी में इंक्रीज भी हुआ था। ये था अहमदाबाद सत्याग्रह के बारे में। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। जो अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह थे, ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, क्योंकि ये दोनों एक ही साल में हुए थे, 1918 में, 1918। इसमें उन्होंने साथ दिया किसानों का इस बात को लेकर कि फसल में जो किसानों को भारी नुकसान हुआ था उस वक्त, जो लैंड लॉस, लैंड फेलियर, क्रॉप फेलियर जो हुआ था, उसको लेकर के गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और कहा कि जो रेवेन्यू देना है ये किसानों ने गवर्नमेंट को, उसमें छूट दी जाए या माफ़ कर दिया जाए। तो ये गांधी जी का पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, जिसे हम हिंदी में असहयोग आंदोलन भी कहते थे। तो ये था 3 स्ट्रगल्स, अहमदाबाद, खेड़ा और चंपारण, जो गांधी जी के द्वारा नेतृत्व जिसका किया गया था। इसके बाद बात करेंगे रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह 1919, रॉलेट सत्याग्रह 1919 सॉरी, ये भी गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साल 1919 में। यह रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। रॉलेट यानी सिडनी रॉलेट के नाम पर इस एक्ट का नाम पड़ा था। सिडनी रॉलेट के नाम पर इस एक्ट का नाम पड़ा था। इसमें क्या था कि पुलिस को पावर्स मिली थी, पुलिस को ये शक्तियाँ मिली कि बिना किसी कारण, बिना किसी रीज़न, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि किसी भी इंसान को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा जुर्म क्या है, तुमने क्या गलती की है,
बिना कुछ बताए आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं। और भी इसमें कई बातें जोड़ी गई थी, जैसे किसी को भी 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे। तो इसके खिलाफ काफ़ी बड़ी संख्या में विरोध किया जाने लगा। अब चूंकि मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लॉ बन गया, तो ये जो प्रोटेस्ट था, जो विरोध किए जा रहे थे, बहुत ज़ोरों शोरों से होने लगे। खासकर पंजाब में खासकर पंजाब में जहाँ रेल सेवा और बाकी कम्युनिकेशन सिस्टम्स बंद कर दिए गए थे, वहाँ पर इसका खिलाफत जो थी वो बहुत ज़ोरों से होने लगी। इसी बीच प्रोटेस्ट कर रहे दो मुख्य चेहरे, जो दो चेहरे मेन चेहरे थे सामने, यानी कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया और बिना बताए इन्हें किसी गुप्त स्थान पर भेज दिया गया। फिर हड़ताल के नेता जो थे वो 12 अप्रैल 1919 को अमृतसर में मिले। 12 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हड़ताल के नेता जो थे वो मिले और रॉलेट एक्ट के खिलाफ कोई सॉल्यूशन, कोई हल निकालने के बारे में डिस्कस किया, विचार किया। और दो मेन चैंपियंस जो अरेस्ट किए गए थे उस टाइम गवर्नमेंट द्वारा, पुलिस द्वारा, उन्हें उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट कैसे करना है, उस अरेस्ट के खिलाफ भी कैसे प्रोटेस्ट करना है, इस पर भी विचार विमर्श हुआ, इस पर भी उन्होंने डिस्कस किया। फिर ये फैसला लिया गया कि अगले दिन पब्लिक प्रोटेस्ट मीटिंग रखी जाएगी जलियांवाला बाग में। ये 12 अप्रैल को डिसीजन लिया गया। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। रॉलेट एक्ट के मुताबिक फेस्टिवल, कोई भी त्यौहार होता था, उसमें क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, बहुत सारी रोक लगाई गई थी। एक रोक उसमें से ये भी थी कि फेस्टिवल त्यौहार में ज़्यादा लोग जो थे वो इकट्ठा नहीं हो सकते थे। तो फिर कर्नल डायर वहाँ आता है अपने सिपाहियों के साथ। बाहर जाने के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और फिर इतिहास का सबसे बुरा दिन, वहाँ मौजूद शांतिपूर्ण और बिना हथियार वाली भीड़ पर गोलियां चलाई जाती हैं और इसमें 1000 के करीब लोग मारे जाते हैं और 2000 से ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको जो डेट्स बताई, जो मूवमेंट्स, जो आंदोलन बताए, आपको वो याद रखने हैं। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिएगा और आगे भी आपके सामने इस तरह की वीडियोस हम लाते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।